शुभ दिवस बच्चों। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 में क्या दिया है देखें। पाठ 4 क्या है? वाक्य विचार। आज हम लोग वाक्य बनाने पर विचार करेंगे। जैसे आपने इसके पहले जो पढ़ा उसमें क्या था? शब्द विचार। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। अपनी बात दूसरे को अच्छी तरह समझाने के लिए बोलना आवश्यक होता है। बोलते समय हम वर्णों, शब्दों और वाक्यों का सहारा लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसका मतलब बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है, लेकिन वो सार्थक होना चाहिए, मतलब उसका कोई अर्थ होना चाहिए। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा है विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य, तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया, देखिए, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गया? उद्देश्य। विधेय क्या हो गया? फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो किसके बारे में कहा गया? तो बच्चे के बारे में, तो उद्देश्य हो गया। और जिस उद्देश्य के लिए कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे वाक्यों के भाग। वाक्य के 2 भाग होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य बहुत ही सरल और आसान होते हैं, जैसे सुनैना दूध पी रही है, तो उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया आपका ये। तो इस तरह के वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जो योजक शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं, जैसे अध्यापक ने बोला और प्रियंका ने लिखा, तो 2 वाक्य हो गए, इसको जोड़ने वाले एक शब्द और है, तो ऐसे शब्द को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे माली देख रहा है कि बगीचे में फूल खिल रहे हैं, तो माली क्या कर रहा है? देख रहा है, तो प्रधान वाक्य हो गया माली, क्योंकि यहाँ इसका विधेय है। ये पूरा ये बता रहा है कि क्या कर रहा है और कि बगीचे में फूल खिले हैं। तो आश्रित वाक्य, तो माली क्या देख रहा है? कि बगीचे की ओर देख रहा है। तो आश्रित जो उपवाक्य हो गया वो कि बगीचे में खिले हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम मिश्रित वाक्य में हम कह सकते हैं, एक तरह से मिले हुए वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: साधारण, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। जैसे बच्चे खेलते हैं, तो ये साधारण वाक्य हो गया। क्या बच्चे खेलते हैं? अगर हम प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो उसमें प्रश्न चिन्ह भी लगता है। इस तरह के वाक्य को हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तुम घर जाओ, तो हम क्या बोल रहे हैं? इस वाक्य में आज्ञा दे रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं कि आप घर जाओ। निषेधवाचक, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, जिसमें कि आपका ऐसे वाक्य जिससे ये पता चले कि ये कार्य जो है वो नहीं हो रहा है या नहीं खेल रहे हैं। इच्छा वाक्य, भगवान तुम्हारा भला। तो इच्छा वाक्य ऐसे शब्द वाक्य हो गए जिसमें हम इच्छा प्रकट करते हों। संदेहवाचक शब्द, शायद आज बारिश हो, जिसमें संदेह हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। संकेतवाचक, यदि तुम पढ़ते हो तो सफल हो। तो संकेत का मतलब ये बता रहा, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल हो। विस्मयादिबोधक, अरे तुम गिर गए, तो ये विस्मयादि। अरे, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे शायद दिया हुआ, इसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह भी कहते हैं ना। तो चिन्ह लगा है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं, और इस शब्द के द्वारा भी हम इस वाक्य को हम कह सकते हैं कि कैसा वाक्य है? विस्मयादिबोधक। तो आज मैंने आपको वाक्य क्या है
वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के अंग, वाक्य के भाग कौन कौन से हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब आपने जो सीखा, हमने जो सीखा वो आपने यहाँ पे जो मैंने बताया उसका संक्षिप्त में दिया हुआ, आप चाहें तो इसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं याद के लिए। अब आपकी बारी में इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप घर गृह कार्य के लिए मैं दे रहा हूँ, आप करके रखेंगे अगर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको भेज दूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो।